तो बच्चा बाटी देखो, एक फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है यहाँ पर? ऑन अ स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल अ थिन करंट कैरिंग मेटेलिक रॉड इज प्लेस्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। क्या कह रहा है इसका मतलब कि भैया एक, अब यहाँ पे अगर हम 2D फिगर देखें, जो हमने 11th में जब हम फ्रिक्शन वगैरह के क्वेश्चंस करा करते थे और जब वहाँ बनाया करते थे, ये कह रहा है कि भाई ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से एक प्लेन है जो 30 डिग्री पर है, ठीक है। विद द हॉरिजॉन्टल अ थिन करंट कैरिंग मेटेलिक रॉड इज प्लेस्ड। इस पर आपने कैसे ऐसे करके मेटेलिक रॉड रखी है कि वो मेटेलिक रॉड इज प्लेस्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। हमें सीखने वाली बात समझना बेटा, अगर मैं उस मेटेलिक रॉड को ऐसे रख देता तो क्या अभी आपको ये मेटेलिक रॉड क्या इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से पैरेलल दिख रही है? नहीं। तो इसका मतलब अब मैं इसको कैसे प्लेस करूं कि ये पैरेलल दिखे? तो बेटा ये रियलिटी में देखो ऐसे रखी गई होगी, आप समझना। अगर मैं इसको थोड़ा सा 3D की तरफ ले जाके समझाने की ट्राई करूं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन था और जब मैंने इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन को उठा दिया होगा कितने एंगल से? 30 डिग्री के एंगल से, तो ये ऐसा दिखेगा। क्योंकि जब भी हम ये वाले डायग्राम बनाते हैं, हम इस वाले डायग्राम में क्या दिखाते हैं? सिर्फ फ्रंट का दिखाते हैं, पूरा तो दिखाते नहीं है। तो आप समझना, अगर ये रॉड ऐसे रखी होती तो ये क्या होता, ये आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल नहीं दिख रही होती। वहीं पे अगर ये वाली रॉड मैं ऐसे रख देता, अगर इसके ऊपर, तो ये क्या होती बेटा? ये मेरे हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल हो जाती। क्योंकि आप खुद सोचो, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अगर मैं इस तरीके से रखने की ट्राई करता तो मुझे इस वाले में छेद करना पड़ जाता और फिर मैं यूँ रखता इसको, बट यूँ तो रख नहीं सकता मैं, रखनी तो किसी और तरीके से पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, यूँ मैं रख नहीं सकता और यूँ रखने पे क्या हो रहा है, यूँ रखने पे पैरेलल दिख नहीं रही। तो बेटा रियलिटी में कैसे रखी हुई होगी? जो ये मैंने बनाई है। अब इस वाले को फ्रंट से देखोगे तो सिर्फ आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा तार का मुँह। तो ये रियलिटी में क्या है बेटा, ये जो वायर है उसका क्या दिख रहा है आपको? उसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। क्या मेरे बच्चों बात समझ आ गई? अगर आप अब देखोगे तो होगा क्या, जैसे ही बेटा मैंने इनक्लाइंड प्लेन बनाया है तो ऑफकोर्स सी बात है वायर नीचे गिरने की ट्राई करेगी, भाई नीचे जाएगी ड्यू टू इट्स वेट फोर्स। पता है ना आपको कि वेट फोर्स क्या कंपोनेंट लगता है इस तरफ, जिसको हम mg sin थीटा बोला करते थे। तो ज़रा आप इस बात को समझें कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर अलग अलग कॉम्पोनेंट्स बनाऊँ तो क्या होगा? एक यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा बेटा? इसका एक mg लग रहा होगा, और इस तरफ क्या लग रहा होगा बेटा? उसका लग रहा होगा mg cos थीटा, और इस तरफ क्या लग रहा होगा बच्चा बाटी? mg sin थीटा। तो बेटा ये mg sin थीटा वाला कंपोनेंट इस वायर को नीचे लाने की ट्राई करेगा, करेक्ट। और ये थीटा क्या है बेटा? जो 30 डिग्री है, यही थीटा है यहाँ पर। अब आ जाइए क्या लिखा है, द प्लेन इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब भाई जो प्लेन है बेटा वो किस में लोकेट हो रखा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मतलब ये जो मैंने रखा हुआ है इस पूरे प्लेन को, अब यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर की तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये वाली बात समझ आ गई। चलिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट के अंदर रॉड रिमेन स्टेशनरी। ऐसा क्या कर दूँ कि भाई रॉड क्या हो जाए? रुक जाए। बेटा रॉड रुक जाए तो इसका मतलब क्या है? ज़रूर कहीं ना कहीं फोर्स मुझे, अगर इस तरफ फोर्स मिल गई, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, अगर इस तरफ फोर्स मिल गई तो मेरा काम बन जाएगा, रॉड रुक जाएगी अपनी जगह पर। रॉड क्यों रुक जाएगी? बिकॉज ये जो बेटा मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है, ये वाला फोर्स इस mg sin थीटा को बैलेंस कर देगा किसी तरह। अब आप समझने की ट्राई करना बेटा सारे बच्चों कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, बेटा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है एक तरीके से, कहाँ है? वाई एक्सिस में, और ये आपको करंट का मुंह दिख रहा है, अगर, और सॉरी करंट का मुंह कह रहा हूँ, तार का अगर ये मुंह दिख रहा है, ये जो गोल सा बनाया मैंने, अगर बेटा ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको जो ये दिख रहा है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो करंट इसके अंदर यूँ जा रहा होगा या फिर करंट इसमें यूँ आ रहा होगा। मतलब या तो आपको करंट बाहर आता दिखेगा या आपको करंट अंदर जाता दिखेगा। अगर करंट अंदर जा रहा होगा तो उसको मैं क्रॉस से दिखा दूंगा, अगर करंट बाहर आ रहा होगा तो मैं डॉट से दिखा दूंगा। सवाल ये उठता है कि करंट अंदर जा रहा होगा या बाहर आ रहा होगा, इसको इमेजिन करते हैं। तो बेटा हमने एक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आई एल क्रॉस बी, है ना। अब आई एल क्रॉस बी करना है
हमने आपको राइट हैंड टूल सिखा रखा है। राइट हैंड क्या करते हैं बताओ? राइट हैंड की फटाफट फिंगर्स उठाओ, फिंगर्स को एल की डायरेक्शन में रखो और अपने फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को बी की डायरेक्शन में टर्न कर दो। जैसे आप बी की डायरेक्शन में टर्न करोगे, थंब इसकी डायरेक्शन दे देगा, थंब आपको डायरेक्शन दे देगा फोर्स की। अब सारे बच्चे इमेजिन करना, अगर मैं इस वायर को देखूं, इस वायर के अंदर अगर करंट अंदर जा रहा होगा तो एक तरीके से करंट हो गया कहाँ पर, मतलब करंट अंदर जा रहा है, करंट बाहर आ रहा हो, करंट हो गया जेड एक्सिस में, करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड हो गई वाई एक्सिस में। तो ये वाली बात तो मेक श्योर हो चुकी कि फोर्स कहाँ आएगा, फोर्स आएगा एक्स एक्सिस में, करेक्ट। अब ये देखना है कि फोर्स कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस में मुझे कहाँ चाहिए, मुझे फोर्स चाहिए एक्स एक्सिस में, यहाँ पर। यहाँ फोर्स मिलेगा तो मेरा काम बनेगा। अब यहाँ फोर्स मिल कैसे सकता है, ज़रा सारे बच्चे इमेजिन करो। अगर सोचो तार के अंदर करंट अंदर जा रहा होता, अंदर का मतलब क्या है, अगर करंट कैसा होता, करंट होता क्रॉस, क्रॉस का मतलब समझ गए कि करंट अंदर जा रहा है। फटाफट सीधे हाथ की फिंगर्स उठाइए, करंट को रखो अंदर, अंदर का मतलब क्या, जेड एक्सिस में, और इसके वर्टिकली ऊपर की तरफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप देखना अंगूठा कहाँ आएगा, थंब आएगा जहाँ पे मैंने ये एफ एम बनाया है, मतलब कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर बेटा एफ एम यहाँ आ गया तो इसका मतलब अगर ये बेटा एफ एम होगा तो ऑफकोर्स सी बात है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा। अगर बेटा ये वाला एंगल थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एफ एम कॉस थीटा। इसका मतलब क्या, अगर मैं चाहता हूँ कि ये बैलेंस हो जाए, ये तार नीचे ना गिरे, वायर नीचे ना गिरे, ये यहाँ यूँ ना जाए, तो बेटा इसको बैलेंस करने वाले ये वाला फोर्स है एफ एम कॉस थीटा। अगर एफ एम कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर आ गया तो बस मेरा काम बन जाएगा। आई होप आप सारे बच्चों को इतनी सी बात समझ आ गई होगी। अब मैं इसके अंदर देखो, अब आप ये, अब एफ एम ने समझो एफ एम कॉस थीटा एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक एफ एम साइन थीटा का कंपोनेंट आएगा इधर एम जी कॉस थीटा की तरफ, जिसको बैलेंस करेगी नॉर्मल रिएक्शन। मतलब कि तार हवा में नहीं उड़ेगी, तार रहेगी इसी सरफेस पे, बस नीचे रोल डाउन हो सकती थी एम जी साइन थीटा की वजह से, उसको बचाएगा कौन, एफ एम कॉस थीटा। बेटा करंट अंदर की तरफ ही होना चाहिए। अगर करंट गलती से वायर में बाहर की तरफ होता तो फिर अगर मैं सीधे हाथ की उंगलियां बाहर की तरफ रखता और बी की तरफ घुमाता उंगलियां अपनी, तो थंब आता मेरा कहाँ, थंब आता मेरा इस तरफ। देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा। थंब आता इस तरफ, थंब इस तरफ आने का मतलब क्या होता है कि वो कंट्रीब्यूट करता है एम जी साइन थीटा के अंदर। फिर तार क्या होती, फिर तो तार खुशी खुशी नीचे चली जाती। बट मैं चाहता नहीं हूँ कि वायर कहाँ जाए, नीचे जाए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई मुझे बैलेंस करनी है वायर। आई होप आप सारे बच्चों को समझ आया होगा। एग्ज़ाम में जब बेटा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वाली फिगर बनानी है, ये वाली फिगर नहीं बनानी, ये वाली फिगर सिर्फ समझाने के लिए थी। क्या समझ आया बेटा, ये वाली फिगर सिर्फ हम समझाने के लिए हमने बनाई है आपको, ताकि आप एक बार 3D में देख सको। अब सारे बच्चे सुनो, हमने जैसे सीखा बेटा कोई भी क्वेश्चन करने के लिए अगर मुझे ढंग से क्वेश्चन लिखना है तो मैं ढंग से देखो कैसे लिखूंगा। सबसे लिखूंगा गिवन, कि मुझे गिवन क्या क्या दे रखा है। भाई तो मुझे गिवन दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। वो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कितनी है, वो मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 टेस्ला। और बेटा वर्टिकली है इसलिए मैं इसको जे कैप करके लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। इसके अलावा बेटा थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, ये लिख लिया बेटा हमने। थीटा 30 डिग्री देने के साथ साथ बेटा क्या दे रखा है मुझे यहाँ पर, और ये थीटा बेटा, हाँ ये थीटा याद रखना, ये एल बी साइन थीटा वाला थीटा नहीं है। ये थीटा कौन सा है, ये बेसिकली मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है ना। ये मत सोच लेना कि ये करंट, क्या कहते हैं, ये करंट और उसके बीच का एंगल है, क्या कहते हैं, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ये वो नहीं है। ये क्या थीटा क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, और मुझे क्या गिवन है इसके अंदर, मुझे क्या गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ। अभी हमें नहीं पता यार ये कैसे काम आएगी, बट लिख लेते हैं अभी 0.30 kg पर मीटर। देखते हैं आगे कैसे काम आएगी। देखो दे रखा तो कहीं ना कहीं शायद काम नहीं आएगी। अब फिर साथ में क्या लिखा है बेटा, व्हाट वैल्यू ऑफ करंट कैन द रॉड रिमेन स्टेशनरी। इसका मतलब क्या है, मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है, मेरे से आई पूछा है, राइट। इतना मुझे समझ आ चुका है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। अब देखो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जाऊँ, मतलब ये मेरी क्या हो गई, आस्क हो गई थी कि करंट पूछा था। सॉल्यूशन की तरफ जाऊँ तो मैं क्या लिखूँगा बताओ, एज वी नो F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। और देखो बेटा थीटा में ऑलरेडी ना ऊपर कुछ और लिख चुका हूँ, तो उसको थीटा की जगह कोई और एंगल मेंशन कर देता हूँ, है ना। अब क्यों उसको कुछ और लिख रहा हूँ, क्योंकि ऊपर हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को थीटा वर्ड दे दिया, तो उसको दे देते हैं साइन फाई, ठीक है। अब इधर क्या लिखेंगे, हेयर
फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बेटा फाई 90 कैसे, ये सारे बच्चे समझना, हमने आपसे कहा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड तो क्या वर्टिकली अपवर्ड है, और वहीं पे करंट क्या है, करंट है जेड एक्सेस में। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सेस में, करंट जेड एक्सेस में, तो बेटा जी सीधी सीधी बात हो गई कि भाई हमारा जो वो क्या कहते हैं, हमारा जो फाई होगा एंगल वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बेटा अगर ये 90 डिग्री हो गया तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी हो जाएगा, जहाँ पे भाई मुझे ना आई की वैल्यू पता ना एल की वैल्यू पता, बस मुझे बी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू थी 0.15 टेस्ला, करेक्ट। तो एफ इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0.15 आई एल के बराबर हो गया। और ये बेटा कौन सा एफ है, ये है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। आप क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर फॉर द रॉड टू रिमेन स्टेशनरी, कि अगर भाई मुझे रॉड को स्टेशनरी रखना है देन एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एफ एम कॉस थीटा। दिख रहा है बेटा कि एम जी साइन थीटा एफ एम कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन अगर 3 नंबर का, अगर 3 नंबर के अंदर 1.5 नंबर तो फिगर बनाते आ जाएंगे, फिगर बनाते गेम में लिखते समझ जाना 1 से 1.5 नंबर हो चुका है मेरा, क्यों, सारा गेम फिगर का था बेटा इसके अंदर। अब यहाँ देखेंगे बेटा एम जी, एम मुझे पता नहीं है कितना होता है, जी ये भी यूँ लिख देते हैं, साइन थीटा, बेटा साइन थीटा कितना था, साइन 30 डिग्री, एफ एम में हमने कितना देखा था बेटा 0.15 इंटू आई एल इंटू कॉस थीटा का मतलब हो गया कॉस 30 डिग्री, करेक्ट। अब मुझे क्या निकालना है भाई, आई निकालना है। अगर मुझे आई निकालना है तो बेटा सबको शिफ्ट कर दूंगा, क्या हो जाएगा बताओ, एम जी साइन 30 डिवाइड बाय 0.15 इंटू एल इंटू कॉस 30। अब बेटा अच्छे बच्चों की तरह फटाफट सॉल्व कर लो। क्या देखो m डिवाइड बाय एल आ गया, m बाय एल हमने ऊपर देखा था ना कि 1 में m बाय एल कितना था 0.30, तो बस बेटा यहाँ पे लिखेंगे m बाय एल कितना हो गया 0.30 हो गया, g की वैल्यू बेटा कितनी होती है 9.8 होती है, ठीक है ना। अब डिवाइड में क्या आ गया 0.15 आ गया, l तो गायब भी हो गया, l तो ये m बाय एल का हमने लिख दिया 0.30। अब बेटा साइन 30 डिवाइड बाय कॉस 30 कितना हो गया tan 30 डिग्री हो गया। अब बच्चा आई कितना हो जाएगा मेरा, देखो 15 2 सा 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय tan 30 कितना होता है बेटा 1/√3 होता है। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19.6 डिवाइड बाय √3 एम्पियर। अब बेटा सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, आप 12th क्लास के बच्चों, आपको ये पता है इसको आई कैसे सॉल्व करते हैं, आपको यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर देना चाहिए। तो क्या होगा बेटा, ऊपर √3 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, फिर आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हमने आपको इतना करके दे दिया है। आई होप आप सारे बच्चों को समझ आ गया होगा कि कैसे करना है, और ये वाली बात भी समझ आ गई कि तार ऐसे ही क्यों रखी बेटा, तार सीधी क्यों नहीं रखी। दोबारा से एक बार छोटा सा बता दूँ बेटा, अगर मैं तार को यूँ रखता, अगर मैं जैसे मानो पहले यूँ थी और मैं चाहता कि बाद में भी क्या रहे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल रहे और मैं यूँ रखता, तो बेटा ऑफ कोर्स सी बात है मुझे तो छेद करना पड़ जाता ना इस प्लेन के अंदर, वो तो कर नहीं सकता, तो ये तो फिजिबल है नहीं। इसलिए बेटा तार पहले भी ऐसे रखी हुई थी और बाद में भी तार कैसी रखी रही, ऐसे ही रखी रही। आई होप आप सारे बच्चों को ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है बेटा। एग्ज़ाम में दोबारा बोल रहा हूँ, जब ये क्वेश्चन आएगा ये वाली फिगर बनाएंगे अच्छे से करके बेटा, और जो ये नीचे फिर गिवन से लिखा है ये लिखेंगे, ये नहीं बनाना, ये वाला नहीं बनाना, ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ से लिखा गया। आई होप आप सारे बच्चों को समझ आया होगा। अब बात करेंगे बेटा आपसे अगले क्वेश्चन। ये देख लीजिए, ये हो गया और ये हो गया।